हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यस, कल के दिन भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए थे एंड काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी किया था, सर इस टॉपिक को ज़रूर कवर करना। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि यस, आज ही के दिन सुबह अभी 9:30 बजे आप लोगों ने देखा होगा लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे देके रखा हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ चीज़ें आपको स्कूल कॉलेजेस में बिल्कुल सिखाई नहीं जाती है, उसी को मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट करते। देखिए, अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है ट्रंप के आने के चलते पूरी दुनिया तहस तहस होते हुए देखने को मिल चुके हैं। ठीक है, मतलब आप चेक कर सकते हैं कि ट्रंप के आने से पहले दुनिया कैसी चल रही थी और अब कैसे चल रही है। और ट्रंप जिन जिन को यहाँ पे परेशान कर रहा है, ठीक है, उसका डायरेक्टली क्या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर भी आ रहा है और दुनिया के ऊपर भी आ रहा है। मतलब जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि ट्रंप ने जो पंगा लिया सबसे बड़ा, वो किसके साथ लिया? चाइना के साथ लिया। मतलब हर किसी के ऊपर उन्होंने टैरिफ तो लगा दिया, बट बाद में आपने देखा होगा कि उन्होंने टैरिफ चाइना के ऊपर जैसा था वैसे ही रखा। फिर तो अप टू 250% तक के भी टैरिफ कुछ सामानों के ऊपर उन्होंने लगाना स्टार्ट किया था। और चाइना इतना कमज़ोर थोड़ी है, चाइना थोड़ी ना चुप बैठेगा। तो चाइना ने भी जवाब देना यहाँ पे स्टार्ट किया था। और चाइना जब जवाब देता है तो पूरे दुनिया हम लोग को हिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो यस दोस्तों, आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, हर जगह पे ये खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। किस चीज़ को चलते? रेयर अर्थ एलिमेंट, या फिर आप चाहो तो कह सकते हो रेयर अर्थ जो मिनरल्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, उसको लेकर जो खबर यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। पूरी तरीके से हम कह सकते हैं दोस्तों कि पूरी दुनिया हम लोग को यहाँ पे रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब ये पीरियडिकल टेबल आप सभी लोगों को पता ही होगा, ठीक है। इसमें ये कुल मिला के आप कह सकते हो ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, मिनरल्स देखने को मिल जाते हैं, कुल मिला के 14+3 17 ये एलिमेंट्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये जो एलिमेंट्स है दोस्तों, ये अलग अलग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल यहाँ पे होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे ऑटो सेक्टर में इस्तेमाल होता है इनका बड़े लेवल पे। जो मैग्नेट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, इनसे रिलेटेड जो चीज़ें बनती है वो इस्तेमाल की जाती है। देन इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर बात कर ले दोस्तों, इसमें तो इनका बड़ा योगदान है। देन अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो बैटरी, इसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान देखने को मिल जाता है। टू व्हीलर की भी अगर हम लोग बात कर ले तो इसमें भी बहुत बड़ा योगदान देखने को मिल जाता है। टेलीकॉम सेक्टर की बात कर ले तो इसमें भी ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है इनका इस्तेमाल यहाँ पे होता है। सेमीकंडक्टर की अगर बात कर ले तो इसमें भी इस्तेमाल होता है। तो डायरेक्टली अगर हुआ तो इनडायरेक्टली, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम देखने को मिल जाते हैं उसमें तो सेमीकंडक्टर रहता ही, अभी आज के ज़माने में आपको पता ही है। तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में आपको वो चीज़ें इंपैक्ट होती हुई देखने को मिलेगी। देन रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर ले, विंड एनर्जी, विंड टरबाइन की अगर हम लोग बात कर ले, इसमें भी यहाँ पे जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उससे रिलेटेड जो चीज़ें बनती है उसका इस्तेमाल यहाँ पे होता है। देन डिफेंस सेक्टर की बात करें, स्पेस एरोस्पेस की बात कर ले, मतलब आप समझ रहे दोस्तों, इतने सारे सेक्टर में हम लोग को क्या होते हुए देखने को मिलता है, ये एलिमेंट इस्तेमाल यहाँ पे होता है। तो चाइना का क्या संबंध है? तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि चाइना ने फिलहाल इससे रिलेटेड जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे बैन कर दिया है। बैन कह सकते हो या फिर काफ़ी बड़े लेवल पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। इसी चीज़ के चलते दोस्तों पूरे दुनिया में हम लोगों को क्या होते हुए देखने को मिल रहा है, अफरा तफरी मचते हुए देखने को मिल रही है। अभी आप सोचते होंगे भाई ठीक है यार, ये बंद कर दिया होगा तो ऑल्टरनेटिव होगा, कोई और चीज़ इस्तेमाल कर लेंगे, या फिर आप कह सकते हो दूसरे लेवल पे भी ऑल्टरनेटिव कि चाइना ने बंद किया ना, क्या फ़र्क पड़ता है भाई, दूसरे देश पे चले जाएंगे। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं हो सकता। मतलब चाइना की दोस्तों इस सेगमेंट में कंप्लीट लेवल की मोनोपोली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। यस, ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट जो हम लोग को देखने को मिल जाते हैं दोनों तरफ से, मतलब अगर आप चेक करोगे कि इसका जो प्रोडक्शन भी है, रेयर अर्थ प्रोडक्शन की अगर बात कर ले तो इसमें भी चाइना डोमिनेट करता है ग्लोबल प्रोड्यूसर में 70%। जस्ट इमेजिन दोस्तों, 70% यहाँ पे हम लोग को चाइना की ओर से देखने को मिल जाता है। ठीक है, 2022 का डेटा है, बट इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, 70, 60, 70, 75 ऐसा ही देखने को मिल जाता है। कोई भी आस पास भी नहीं है दोस्तों, 70% फ्रॉम चाइना, इतना बड़ा जो मार्केट शेयर जो देखने को यहाँ पे मिल जाता है प्रोडक्शन का। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट 14%, ऑस्ट्रेलिया 6%, ठीक है, और भी कुछ कंट्रीज़ के नाम देखने को, इंडिया देखो केवल 1%। ठीक है, तो ये तो सिर्फ प्रोडक्शन की बात हो गई दोस्तों। और उससे भी बड़ी बात क्या है दोस्तों, पता है कि ये
प्रोडक्शन मतलब चलो ऑस्ट्रेलिया जैसे बाकी देश भी यहाँ पे प्रोडक्शन यहाँ पे करते हैं, पर इसको रिफाइन भी यहाँ पे करना पड़ता है। और रिफाइनिंग में चाइना तो का तो वो मतलब क्या ही बोले 90% दोस्तों, 90% चाइना के पास इसका रिफाइनरिंग का मार्केट शेयर देखने को मिल जाता है। मतलब दूसरे देश में भी अगर इसका प्रोडक्शन अगर हो गया तो रिफाइन करने के लिए कहाँ पे आता है, चाइना के पास आता है। तो जाके आप बाद में इन चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पे कर पाएंगे रिक्वायर्ड चीज़ों के लिए। इतनी हैवी लेवल की मोनोपोली देखने को मिल जाती है 90%, जस्ट इमेजिन। सो जो आप ये सोच रहे थे ना कि इसका ऑल्टरनेटिव कोई दूसरा कंट्री होगा, तो कोई नहीं है दोस्तों। पूरी तरीके से जो चीज़ें हैं वो चाइना ने कैप्चर करके रखी हुई है। चाइना के बिना मतलब दुनिया यहाँ पे इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। और इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल भी देना चाहूँगा। एग्जांपल मतलब अभी जैसे कि ऑटो सेक्टर का ही एग्जांपल ले लो, तो आप सभी लोगों को पता ही है मारुति सुजुकी इतनी बड़ी कंपनी, तो चाइना के रेयर अर्थ मिनरल एक्सपोर्ट बैन का इम्पैक्ट देख सकते हो दोस्तों। सुजुकी ने सस्पेंड कर दिया है प्रोडक्शन किसका, स्विफ्ट गाड़ी का। स्विफ्ट गाड़ी बनती है ना, तो फिलहाल सस्पेंड मतलब हमेशा के लिए नहीं। सस्पेंड क्या होता है कि एक टेम्पररी टाइम के लिए हॉल्ट। कब तक, तो उन्होंने भी बोल दिया जब तक इनका ये पागलपंती ये खत्म नहीं होता है। अब चाइना को ब्लेम करे या फिर अमेरिका को ब्लेम करे। अच्छा, जो लोग सोचते होंगे कि भाई इन्होंने सडनली एक्सपोर्ट विक्सपोर्ट बैन रेस्ट्रिक्शन क्यों लाए, क्योंकि ट्रम्प चाइना को परेशान कर रहा है। तो चाइना ने भी कहा हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें परेशान करने के लिए, तो हम भी परेशान करेंगे। तो इसी चीज़ के चलते पूरी दुनिया पीस रही है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं सुजुकी ने भी क्या किया है, जो प्रोडक्शन है स्विफ्ट गाड़ी का फिलहाल तो सस्पेंड यहाँ पे कर लिया है। तो भाई जिन्होंने भी स्विफ्ट गाड़ी मंगवाई होगी, ठीक है, शायद से आपको वो गाड़ी मिलने के लिए अभी टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं आएगी करके, बट टाइम लगेगा, इतना तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं द ऑटो कंपनीज फेस द शॉर्टेजेस ड्यू टू चाइनाज रेयर अर्थ एलिमेंट का रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, पूरा ऑटो इंडस्ट्री जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो इससे परेशान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड खास करके आप देख सकते हो कि इंडिया का ऑटो मेकर सेक्टर पूरी तरीके से चोक मतलब रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, एंड लगातार टेंशन हम लोग को बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात कर ले तो बजाज ऑटो, यस, बजाज ऑटो के भी मैनेजमेंट ने बात बोल दी है दोस्तों। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने भी ये बात बोल दी है कि ये जो रेयर अर्थ का ये जो सिचुएशन हुआ है ये वेरी डिफिकल्ट है इसको हैंडल करना। एंड इफ देयर इज नो रिलीफ देन प्रोडक्शन बहुत ही सीरियस लेवल पे जुलाई में जाके यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, अब ये जुलाई की बात क्यों कर रहे हैं, पूरा जून तो यहाँ पे बाकी है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। बट आप यहाँ पे देख सकते हो आफ्टर द बजाज ऑटो टीवीएस मोटर ने भी ये फियर मतलब डर जताया है, प्रोडक्शन हिट यहाँ पे हो सकता है, प्राइजेस बढ़ सकते हैं भाई गाड़ियों के। ठीक है, डिमांड हाई लेवल पे, सप्लाई अभी गाड़ियों का बहुत स्लो होने वाला है, तो गाड़ियों के दाम यहाँ पे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो उनका रेयर अर्थ मैग्नेट से रिलेटेड जो रेस्ट्रिक्शन आया है ये पूरे सेक्टर को यहाँ पे परेशान कर रहा है। और जैसे अभी मैंने आप लोगों को कहा कि जुलाई को लेकर ये दिक्कत ज़्यादा क्यों बढ़ सकती है, क्योंकि एक मंथ का तो मतलब बोलते हैं ना, अभी किसी भी चीज़ से रिलेटेड स्टोरेज तो होता है, इन्वेंट्री होता है। ठीक है, तो एंड बहुत सारी चीज़ें पहले से बना के हुए रखती है, तो एक मंथ तक हम कह सकते हैं चीज़ें सिक्योर थोड़ा बहुत कह सकते हैं, सिचुएशन ठीक यहाँ पे चल सकती है। 30 डेज तक तो ये चीज़ें यहाँ पे वर्क कर लेगी। बट उसके बाद क्या, उसके बाद तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि बताया गया है, कंपनी के मैनेजमेंट बता रहे द प्रोसेस फॉर द न्यू लाइसेंस लगभग उसके लिए 60 दिन लगेगा, डबल दिन लगेगा, और उसकी भी गारंटी नहीं कि अप्रूवल मिलेगा कि नहीं। मतलब चाइना से अगर रेयर अर्थ एलिमेंट अगर हमें चाहिए, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, अभी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, लाइसेंस के हिसाब से। ठीक है, उसके लिए तो 2 महीना रुकना पड़ेगा, और उसके बाद भी मिलेगा कि नहीं उसकी भी गारंटी नहीं है। ये चीज़ें देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि चाइना ने अभी क्या कर दिया है, ट्रैकिंग सिस्टम यहाँ पे लगा दिया है भाई। मतलब चाइना ये कह रहा है कि हम आपको देंगे ज़रूर, बट अभी हमें ट्रैक करना है कि आप ये जो हमसे रेयर अर्थ एलिमेंट ले रहे हो इसका एंड यूज़र कौन है, एंड इस्तेमाल क्या होने वाला है, इसको हम लोग यहाँ पे ट्रैक करना चाहते हैं। खास करके वो ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई इसको डिफेंस में अभी इस्तेमाल करना जाएगा तो शायद से वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक कहानी हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रही है। चाइना बार बार कह रहा है कि दे आर विलिंग टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन विद द अदर कंट्रीज, ये जो चीज़ें चल रही है उस चीज़ को लेकर। बट भाई हम ट्रैक करेंगे और इसके लिए समय यहाँ पे लगेगा, ये भी चीज़ देखने को मिल रही है। एंड इसी पॉइंट को लेकर भाई अभी ट्रम्प को लोग पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारे वजह से ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। सो आगे क्या, तो ट्रम्प ने बोला है कि नहीं शी जिनपिंग के साथ बातचीत हुई है, वो तो एग्री हो चुके हैं कि वो
रेयर अर्थ एलिमेंट का जो फ्लो है उसको वापस रिस्टार्ट करेंगे करके, ठीक है। बट एनालिस्ट यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने चाइना को पूछा तो ऐसा कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला है कि चाइना ने यहाँ पे सारी चीज़ों को नॉर्मल करने की बात की। तो ट्रम्प तो अपने साइड से ये बात यहाँ पे बोलते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो इसके इम्पैक्ट की बात कर ले तो क्या इम्पैक्ट सिर्फ हमारे भारत देश के ऊपर पड़ेगा? तो नहीं, पूरे ग्लोबल लेवल पे इसका इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, चाइना रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कर्व हिट द ऑटो इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड, ठीक है। पूरे दुनिया में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इनफैक्ट यूरोपियन ऑटो कुछ सप्लायर्स के तो प्लांट भी हम लोग को बंद होते हुए देखने को मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ ये जो चीज़ें देखने को मिल रही है उस चीज़ को लेकर। सो आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों कि क्या चीज़ें होते हुए देखने को मिल रही है। काफ़ी लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं चाइना को कि एटलीस्ट ऑटो सेक्टर के लिए तो चीज़ें छोड़ दो। ये तो मतलब सिविल मतलब क्या एक आम नागरिक के लिए रहता है, ठीक है। आपका वो डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें, स्पेस से रिलेटेड चीज़ें समझ में आती है कि आप सिक्योरिटी डिफेंस को लेकर वो जो चल रहा है समझ में आता है, कुछ इट मेक सम सेंस कि आप ये बात करते हो। तो ऑटो इंडस्ट्री का क्या है, उनको छोड़ दो, ऐसा मतलब रिक्वेस्ट तो डाला गया है। देख लेते हैं आगे एग्जैक्टली क्या होता है करके। और ऐसी बात नहीं है कि चलो टायर कुछ खराब हो कि चलो यहाँ पे ये कंपनी टायर वाली मना कर रही है तो दूसरा कंपनी के साथ बात कर लेते, तो ऐसा भी नहीं होगा। क्योंकि शुरुआत में जैसे मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि इसमें पूरी तरीके से जो मोनोपोली है वो चाइना की देखने को मिल जाती है। सो अगर आपको इसका इस्तेमाल करना है तो चाइना के साथ ही डील करना पड़ेगा। तो यही कंक्लूजन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अभी लेट्स सी, देख लेते अब आगे यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है। ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो देखने को मिल जाते हैं कुल मिला के 17 है, ठीक है। इसके ऊपर हम कह सकते हैं 7 कुछ तो इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगे, बैन लगते हुए देखने को मिल चुके हैं। सो ये कब तक यहाँ पे हटेगा एंड कब तक बातचीत हो गया, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 30 डेज तक तो चलो फिलहाल अभी भी स्टॉक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, रेडीमेड चीज़ें देखने को मिल जाती है। बट आफ्टर उसके बाद क्या होगा वो देखने वाली बात है। अगर सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं हुई एंड अगर वो लाइसेंस वाला प्रोसेस बहुत लंबा चला 2-2 महीने तक एंड उसके बाद भी अगर अनसर्टेनिटी बनी रही तो फिर आप कह सकते हो कि ये जितने भी इंडस्ट्रीज अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाए थे, कौन से इंडस्ट्री थे, खास करके ऑटो इंडस्ट्री की बात करें, ईवी की बात कर ले, 2 व्हीलर की बात कर ले, टेलीकॉम, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, स्पेस, एरोस्पेस, इन सब के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेगेटिव इंपैक्ट हम लोग को जरूर पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि अनसर्टेनिटी है, प्लस कल के दिन की बात कर ले तो ट्रम्प एंड चाइना मतलब यूएस चाइना का ट्रेड से रिलेटेड टॉक भी हम लोग को लंदन में देखने को मिलने वाला है। क्या पता वहाँ से कुछ अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ जाए। अगर इसको लेकर अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो दुनिया वापस परेशान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो लेट्स सी आगे यहाँ पे क्या होता है। सो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोस्तों सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। सो वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड जाते आते अगेन याद दिलाना चाहूँगा, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे जो वीडियो है उसको जरूर देख लेना दोस्तों, ठीक है। आज के दिन के चाहे तो कोई भी वीडियो मत देखना, पर ये वाला वीडियो को जरूर देख लेना जो मैंने अपलोड किया है। वो आपके लिए, आपके लॉन्ग टर्म के जर्नी के लिए, फाइनेंस के जर्नी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। उसका जो वीडियो भी है जो अभी आपको शायद से स्क्रीन के ऊपर देखने को आप मिल रहा होगा, इसके ऊपर अगर आप क्लिक भी करोगे तो उसके ऊपर डायरेक्टली जंप कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो भी पसंद आया होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।